अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद है और आज मैं आपको बताऊंगा बाइनरी ट्री के बारे में कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री इज़ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कैन हैव टू चिल्ड्रंस लेफ़्ट और राइट। यानी कि बाइनरी ट्री एक पेरेंट नोड होती है और एक चाइल्ड नोड होती है। जो पेरेंट नोड है उसके दो चिल्ड्रन होना ज़रूरी है। यानी ये देखें, ये ए है, ये हमारे पास एक पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड है, इसके आगे दो चिल्ड्रंस हैं, तो ये हमारे पास मतलब एक फुल जो है बाइनरी ट्री बनाता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, रूट नोड क्या होते हैं। टॉप नोड इज़ नोन एज रूट नोड। यानी कि आप देखें, ये जो ए है, ये सबसे पहली नोड है, फर्स्ट नोड है, तो ये हमारे पास रूट कहलाती है, इसको हम रूट बोलते हैं। जो इसके आगे जो दो इसके चिल्ड्रंस हैं ना, ये हमारे पास आप समझ लें कि पेरेंट पेरेंट में आ गए या चाइल्ड में आ गए, क्योंकि ये इसके आगे का कोई नोड नहीं है, तो ये पेरेंट में भी खिलाएंगे और ये चाइल्ड भी खिलाएंगे। पेरेंट ये खुद मतलब एक अलग नोड होगी तो ये पेरेंट खिलाएगी। अगर इस ये बात की जाए चिल्ड्रन की, अगर ये चाइल्ड है तो ये चाइल्ड किसके हैं, ए नोड के हैं, फर्स्ट नोड के जो ये चाइल्ड हैं, इनको हम फर्स्ट नोड के चाइल्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होती है जी? नोड मस्ट हैव टू चिल्ड्रंस। यानी कि जो एक नोड है उसके आगे दो चिल्ड्रन होना ज़रूरी हैं, लाजमी है। जिस तरह आप देखें ना, ए के आगे दो चिल्ड्रन है, ए बी और सी। बी और सी इसके ए के चिल्ड्रन है। आगे आप देखेंगे बी के जो दो चाइल्ड हैं, डी और ई। डी और ई जो है वो हमारे पास बी के जो है, ये क्या कहेंगे आप इसको, बी के जो चाइल्ड हैं। यहाँ अगर आप इसके राइट साइड पे देखेंगे, जो सी है, सी के आगे कोई नोड्स नहीं है। हमेशा जो होती है पेरेंट नोड के आगे, अगर आप ज़ीरो भी हो ना, मतलब ज़ीरो नोड भी हो ना पेरेंट, तो वो हमारे पास पेरेंट कहलाती है। अगर आगे इसका अगर आप इसका फ़र्ज़ करें, जिस तरह अब मैं आगे इसका एक चाइल्ड डाल देता हूँ, तो ये इसका चाइल्ड बन गया है, ये इसका चाइल्ड बन गया है, तो ये भी हमारे पास पेरेंट नोड हो गई है, पेरेंट नोड हो गई है। अगर हम इसका मतलब ये चाइल्ड हटा देते हैं तो ये पेरेंट पे, ये फिर भी पेरेंट ही होगी, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है ना, तो ये पेरेंट कहलाएगी। लेकिन ये जो सी है, ये खुद चाइल्ड नोड कहलाएगी, किसकी, ए की। अब उसके बाद हम जाते हैं चाइल्ड नोड पे। चाइल्ड नोड जिस तरह भी मैंने आपको बताया, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो होती है कनेक्ट होती है पेरेंट के साथ। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ए है, ए जो है इसके आगे दो चिल्ड्रन है, ये हमारे पास पेरेंट नोड कहलाती है। पेरेंट नोड कहलाती है किसकी, बी और सी की। बी और सी जो है हमारे पास, जो बी है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा ए का। इसी तरह जो सी है ये हमारे पास राइट चाइल्ड कहलाएगा ए का। उसके बाद हम आ जाते हैं लीफ नोड पर, जो कि आप कहते हैं सबसे जो लास्ट नोड होती हैं उनको हम लीफ नोड कहलाते हैं। नोड विच इज़ पेरेंट, जो कि पेरेंट होती है। इसी तरह जब मैंने आपको अभी ये पीछे बताया कि ये यहाँ पर बताया था कि जो सी जो है ये हमारे पास पेरेंट भी होती है, अगर इसके मतलब कोई चाइल्ड नहीं है तो ये हमारे पास पेरेंट भी कहलाती है। यही बात इधर डिफाइन कर रहा है कि जो कि लीफ जो है, नोड विच इज़ पेरेंट बट इट हैज़ नो चाइल्ड, ये कहला बता रहा है। यानी कि आप देखें, ये ए कहलाते हैं, बी सी डी ई और एफ। जो ए है ये तो हमारे पास, क्योंकि टॉप मोस्ट रूट है, नोड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रूट कहलाएगी। इसी तरह इसके जो आगे ये हमारे पास पेरेंट आ गई, ये भी हमारे पास पेरेंट आ गई, तो ये आगे इनके चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड। अब बात समझनी है कि जो लीफ नोड होती है ना, उसके आगे जो है ना, मतलब कोई चाइल्ड पेरेंट मतलब नहीं होना चाहिए, कोई चिल्ड्रन चाइल्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो मतलब आप कह लो कि उसका जो होना चाहिए ना, वो खुद पेरेंट पेरेंट होनी चाहिए, वो खुद मतलब पेरेंट होनी चाहिए। वो नोट जो होगी, अगर वो पेरेंट होगी, अगर फ़र्ज़ करें इसके आगे मैं ये एक और लगा देता हूँ नोट, तो ये हमारे पास लीफ बन जाएगा, ना कि ये ऊपर वाली। क्योंकि आप ये डेफिनेशन में बता रहे हैं, नोट विच इज़ पेरेंट बट इट हैज़ नो चिल्ड्रन, मतलब कि नो चाइल्ड, उसके चाइल्ड नहीं होगा तो वो हमारे पास लीफ नोड कहलाएगी। जो सबसे मतलब सबसे लास्ट नोड, बस आप इतना याद कर लें कि जो सबसे लास्ट नोड होगी, किसी कोई भी ट्री, बाइनरी ट्री की अगर लास्ट नोड होगी तो वो हमारे पास लीफ नोड कहलाएगी। लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। यानी कि अब मतलब आपके रूट से लेकर, रूट ये रूट है ना, ये हमारे पास रूट आ गई,
तो इधर इस रूट नोड से लेके जो हमारे पास लीफ नोड तक है, लीफ नोड तक जो लेवल है, जो हाइट है, हाइट आप कह लें, ये हाइट आप कह लें इसकी, जो ये हाइट है, ये जो होती है ये हमारे पास इसके लेवल कहलाते हैं, लेवल हो गए। क्योंकि अगर जो रूट नोड है हमेशा जो लेवल है, लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, लेवल हमेशा 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो वन, जितना बड़ा ट्री होगा उतने जाते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये इसी तरह यही बता रहा है कि जो रूट नोड है, ये जो रूट है, यहाँ से अगर आप लेवल गिनना स्टार्ट करें तो इसका लेवल क्या होगा रूट का, 0। अब इससे आगे जो चिल्ड्रन है यानी कि जो पेरेंट कहला रहे हैं नीचे नोड्स के, उसका लेवल क्या होगा, 1। इसी तरह जो अब आगे जो इनके जो दो है आगे जो चिल्ड्रन है उनका लेवल क्या होगा, 2। इसी तरह इसके आगे एक चिल्ड्रन तो इसका लेवल क्या होगा, 3। तो ये यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब अगर आप यहाँ से आगे एक और नोड डाल देते हैं, इस तरह डाल देते हैं, उसका लेवल हो गया 4। आगे आप इसका डाल देते हैं 5, मतलब ये चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। ये नोड जो है ये हमारे पास में तुम एक जितने मर्जी आप लंबा ट्री होगा हमारे पास, तो ये उसी तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा। नीचे हमारे पास लेवल इसके बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 100 200 300, मतलब जितना आपके पास ट्री बड़ा होता जाएगा उतना ये बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह आपको जो है लेवल का भी समझ आ गई होगी। लीफ नोड भी जो हमारे पास जो सबसे आखिरी नोड्स होती हैं वो हमारे पास लीफ नोड कहलाती हैं। चिल्ड्रन वही जो है जिसके पेरेंट के आगे 2 चाइल्ड होना लाजमी होने चाहिए, लाजमी होते हैं। तो एक चाइल्ड भी हो, 2 चाइल्ड हो, दो मतलब 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, एक होगा तो तब भी वो जो है पेरेंट नोड कहला सकती है, चाइल्ड होगा तो चाइल्ड नोड कहलाएगी, अगर 2 होंगे तो वो चाइल्ड नोड ही कहलाएगी। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास होती है वो एक फुल कंप्लीट बाइनरी है, और परफेक्ट जो है हमारे आपके पास जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फुल के बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, ईच नोड हैज़ 0 और 2 चिल्ड्रन। वही सेम बातें हैं जो पीछे मैंने बताई आपको, कि जो चिल्ड्रन है मतलब जो पेरेंट नोड है उसके आगे 2 चाइल्ड होना लाजमी है। ये देखें जिस तरह फर्स्ट डायग्राम है, ये ए है, इसके आगे 2 चाइल्ड हैं बी और सी, ये दोनों चाइल्ड हैं इसके ए के। तो ये हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री बन गया है। मतलब इसके देखें लेवल्स भी कंप्लीट हैं, और ये मतलब एक बिल्कुल ट्री है, इसके आगे ये मतलब ये रूट भी कहलाएगी, ये पेरेंट भी है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और ये देखें एक ही चाइल्ड चिल्ड्रन भी है, मतलब तीनों चीज़ें मतलब कंप्लीट है, ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है। इसी तरह ये एक एक नोड है ए जो है हमारे पास, अब देखें ये रूट भी है, पेरेंट भी है, लेकिन चिल्ड्रन नहीं है। तो ये देखें आप ऊपर लिखा हुआ है ईच नोड हैज़ 0 और 2 चिल्ड्रन, यानी कि उसके अब आगे ये सी जो है देखें इसके आगे चाइल्ड नहीं है, तो लेकिन ये मतलब पेरेंट है ना, तो ये कंप्लीट है, ये मतलब फुल है ट्री। तो इसी तरह ये जो है इसके आगे अगर आप चाइल्ड डाल देते हैं लिख दो, तो ये फिर कंप्लीट बन जाएगा। तो ये एक एक नोड भी हमारे पास फुल बाइनरी ट्री बनाता है। अब इसी तरह आगे तीसरी डायग्राम देखें, हमारे पास एक ए है, इसके आगे नोड बी है, इसके आगे एक ही चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखें ऊपर जिक्र नहीं किया हुआ कि आपके पास एक चिल्ड्रन होगा तो वो फुल बाइनरी ट्री कराएगा, नहीं। तो ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री जो है ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री नहीं है। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री पर। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑल लेवल्स आर कंप्लीट एक्सेप्ट द लास्ट नोड, यानी कि आप देखें कि आपके पास जो ये एक नोड है ए, उसके आगे चिल्ड्रंस हैं, 2 इसके चाइल्ड हैं बी और सी, बी के आगे अपने 2 चाइल्ड हैं डी और ई। अब सी के आगे कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये खुद एक पेरेंट भी है, एक चाइल्ड किसी का चाइल्ड भी है। तो ये मतलब एक कंप्लीट है, इसका प्रोसीजर कंप्लीट है। हाँ अगर आप इसके आगे एक और नोड डाल देते हैं तो वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ए के आगे मतलब जो ए के आगे अपना चाइल्ड है बी जो है एक पेरेंट भी है, बी जो है डी के पेरेंट है, और ई का पेरेंट है। इसी तरह जो बी है वो चाइल्ड है किसका, ए का। तो ये ए की जो लेफ़्ट साइड है वो कंप्लीट है, ए की जो राइट साइड है वो भी कंप्लीट है। देखिए ना, सी आपके पास एक चाइल्ड भी है और आपके पास एक पेरेंट भी है, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक जो प्रोसेस है ये पूरा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाता है, ठीक हो गया, इसके क्योंकि इसके लेवल्स कंप्लीट है इस वजह से। अब आप इस डायग्राम पर आ जाएं, देखें सबसे पहले ये हमारे पास एक नोड ए, उसके आगे बी, उसके आगे सी, उसके आगे डी। अब देखें ए के 2 चाइल्ड हैं, एक का लेवल कंप्लीट है,
दो चाइल्ड हैं, पेरेंट भी है, दो चाइल्ड भी है, ठीक है, रूट भी है। अब सी देखें, सी के आगे कोई नोड नहीं है, क्योंकि सी के आगे कोई नोड नहीं है तो सी खुद भी एक पेरेंट है और किसी का चाइल्ड भी है, तो ए की जो राइट साइड है वो कंप्लीट है हमारे पास। अब ए की लेफ्ट साइड पे है, देखिए बी जो है, बी चाइल्ड है किसका, ए का, लेकिन ए जो है, बी चाइल्ड है ए का, ए मतलब ये वाला लेवल कंप्लीट है। लेकिन आगे देखें बी किसका पेरेंट है, डी का पेरेंट है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लीट, इसके दोनों चाइल्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें ना, दोनों चाइल्ड होना ज़रूरी है, इस वजह से तब ये कंप्लीट होना होगा। अगर आपके पास कोई चाइल्ड नहीं है, इसके देखें डी है, डी के आगे कोई चाइल्ड नहीं, डी पेरेंट है, लेकिन आपके पास बी की जो लेफ्ट साइड राइट साइड है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये हमारे पास कंप्लीट जो बाइनरी ट्री है वो नहीं है। ये हमारे पास कंप्लीट है क्योंकि इसके बी के दोनों चाइल्ड हैं। यहाँ पे आप देखें बी का एक चाइल्ड है, एक नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे परफेक्ट बाइनरी ट्री पे। जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ऑल लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि इसके तमाम जितने लेवल्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। 0 लेवल भी कंप्लीट होना चाहिए, 1 लेवल भी कंप्लीट होना चाहिए और 2 लेवल भी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आप देखें ना, अब ये एक ए है, इसका पेरेंट बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब ये हमारे पास ए देखें लेवल 0 पे ए क्या है, रूट भी है, पेरेंट भी है, पहला लेवल हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर आप देखें इसका जो है बी, बी का क्या है, बी जो है हमारे पास बी, बी के आगे बी खुद पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, बी लेवल मतलब ये और सी है, देखिए इसके भी दो चाइल्ड हैं, ये भी कंप्लीट है। डी जो है, अब देखें डी खुद भी एक पेरेंट है, इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब कोई चाइल्ड नहीं है, 0 नोड भी हो तो वो हमारे पास पेरेंट ही कहलाता है। तो ये देखें इसके तमाम लेवल्स देखें, अगर कोई नोड नहीं है तो ये हमारे पास कंप्लीट है। हाँ, अगर इसके आगे हम एक और डाल देते हैं, इस तरह एक और नोड डाल देते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि आप देखें ना इसके फुल कंप्लीट और ये सारी जो आप टाइप्स पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सेम है, बस जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इनमें, जो है आपका बस आपके लेवल्स कंप्लीट होंगे ना तो आपका ये जो है बाइनरी ट्री पूरा कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं इसके कोड पे। तो कोड के जो है हम क्लास के बने यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड लेंगे, आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब एक ये हमारे पास नोड के नाम की एक क्लास ली, जिसके जो हम डेटा मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक करेंगे इन डेटा। नोड पॉइंटर लेफ़्ट आएगा, नोड पॉइंटर राइट, क्योंकि पॉइंटर जो हम लेते हैं हमेशा पॉइंटर के उसमें लेते हैं, जो नोड्स होती हैं वो हम पॉइंटर के थ्रू लेते हैं, क्योंकि उसका हम एड्रेस लेफ़्ट और राइट में हम उसका एड्रेस स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंटर नोड पॉइंटर के थ्रू लेंगे। फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर आ गया, इंट करेंगे कंस्ट्रक्टर में जो है हम वही इंट वैल्यू, डेटा को हम वैल्यू के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ना, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके सामने, तो ये हमारे पास इसमें मतलब आ जाएंगी, तो फिर ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। लेफ़्ट को हम भी नल कर देंगे, राइट को भी हमें नल कर देंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट नोड लेंगे तो वो उसके जो राइट और लेफ़्ट है वो हमारे पास नल होना ज़रूरी है, इसलिए हमने सबसे पहले इनको नल कर दिया। फिर वाइड इन ऑर्डर और वाइड इन ऑर्डर लिया, इन ऑर्डर हमारे पास नोड को पॉइंटर रूट ले लिया। फिर इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, अगर रूट नल के इक्वल होगा तो वो हमारे पास रिटर्न कर देगा रूट को। फिर अगर वो नहीं होगा तो एल्स चलेगा, यहाँ पे एल्स लिखना मैं भूल चुका था, यहाँ पे एल्स चलेगा, एल्स इन ऑर्डर रूट का जो लेफ़्ट है उसको प्रिंट करेगा, यानी कि ये आपके आगे रूट का जो लेफ़्ट है उसमें जो है हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम सी आउट कर देंगे, रूट के अंदर जो डेटा होगा, जो मैंने आपको बताया ये जो डेटा है ये डेटा उसमें प्रिंट हो जाएगा। फिर जो रूट का राइट, इसी तरह इन ऑर्डर का जो रूट का राइट है वो इसी तरह हमारे पास जिस तरह हम ऊपर जो लेफ़्ट होगा, रूट का जो लेफ़्ट है वो हमारे पास मतलब एक नोड बन जाएगी और राइट हो जाएगा वो उसमें आ जाएगा। फिर हमारे पास वाइड प्री ऑर्डर आ गया, प्री ऑर्डर में जो नोड है वो हमारे पास पॉइंटर रूट के इक्वल हो गई, इसी तरह जिस तरह हमने ये ऊपर किया
इसमें भी ये जो नई नोड होगी, वो जो पॉइंटर नोड होगा हमारे पास, ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, वही सेम चीज़ है। इफ़ कंडीशन लगा के नल होगा तो हमारे पास रिटर्न कर देगा प्री ऑर्डर को। प्री ऑर्डर जो होगा उसका जो रूट का राइट लेफ़्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, और जो प्री ऑर्डर जो रूट का राइट है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये आप मेन में जाके आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट जो है हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद नीचे आ जाता है वाइड पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर वही सेम चीज़ है। नोड जो होगा पॉइंटर्स के होगा, नल होगा तो वो हमारे पास रिटर्न कर देगा तो क्या पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर के जो है हमारे पास रूट का वही लेफ़्ट वही राउट सी आउट जो हमारे पास डेटा कर देगा। हमारे पास जो है सी आउट को रूट में जो डेटा हो हम डालेंगे वो उस पर प्रिंट कर देगा। अब हम आते हैं मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है। इंट मेन किया, जो नोड जो है पॉइंटर रूट, ये आपको ये जो 3 1 2 और 3, ये जो 3 है इनमें हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, न्यू नोड में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जो फिर रूट का जो लेफ़्ट है, यानी कि रूट का जो लेफ़्ट है वो हमारे पास नई नोड हो गए, नई नोड के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा 5। इसी तरह जो रूट का राइट है, रूट का जो राइट है वो भी न्यू नोड की तरह हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह रूट का जो लेफ़्ट है, यानी कि सबसे पहले हमने ये एक नोड बनाई। इसके 3 हमेशा जो होते हैं ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, डेटा, राइट और लेफ़्ट। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें हैशटैग जो है नोड का पॉइंटर रूट इज इक्वल टू न्यू नोड 10, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब इसका जो रूट का जो लेफ़्ट है, ये रूट का जो लेफ़्ट है, ये रूट का जो लेफ़्ट है इसके अंदर हमारे पास सॉरी यहाँ पे रूट का जो लेफ़्ट है इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 5। रूट के लेफ़्ट में हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह रूट का जो हमने राइट लिया, रूट का जो राइट है, रूट के राइट में हमारे पास देखें, रूट के राइट में हमारे पास क्या फिल हो गया 15 15 हो गया। अब जो रूट का लेफ़्ट का लेफ़्ट है, रूट का लेफ़्ट का लेफ़्ट, उसमें हमारे पास क्या प्रिंट हो गया 20। इसी तरह रूट का लेफ़्ट का राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, रूट का लेफ़्ट का राइट हमारे पास क्या प्रिंट हो गया 40। फिर आगे नीचे रूट का राइट का जो लेफ़्ट है, रूट का राइट का जो लेफ़्ट है उसमें हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा 50। इसी तरह रूट का राइट का जो राइट है उसमें हमारे पास न्यू नोड जो है हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगी 30 प्रिंट हो गया हमारे पास। फिर आगे जो ये हमारे पास सी आउट करेंगे इन ऑर्डर जो होगा, जो प्री ऑर्डर रूट से जो हमारे पास स्टार्ट होगा, जो बड़ी रूट आएगी, जो एक बार जो प्री ऑर्डर पोस्ट इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर वो होता है, प्री ऑर्डर वो होता है जिसको कि हम एक बार जिस नोड पे हम एक बार जाएं वो हमारे पास इन ऑर्डर होता है। पोस्ट ऑर्डर वो होते हैं हम जिस नोड के ऊपर हम 2 दफ़ा जाएं, दोबारा आएँ, 2 दफ़ा जाएँ तो हमारे पास प्री ऑर्डर होता है। पोस्ट ऑर्डर वो होता है जो कि हम थर्ड टाइम उस नोड के ऊपर जाएँ, यानी कि अब ये 10 है, इसके ऊपर मैं फर्स्ट टाइम जाता हूँ तो ये हमारे पास इन ऑर्डर में आ जाएगी। इसके बाद अगर इसको मैं मतलब आगे चलता जाता हूँ, फिर अगर दोबारा इसके ऊपर आता हूँ तो ये हमारे पास पोस्ट ऑर्डर में चली जाएगी, इन ऑर्डर में चली जाएगी। अगर फिर मैं तीसरी दफ़ा इस पर जाता हूँ 10 पे, 10वीं जो नोड है हमारे पास जिसकी डेटा जो है जिसके अंदर 10 है, उसके अंदर मैं तीसरी दफ़ा जाता हूँ तो वो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कोड था जो कि मैंने आपको बताया, और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, और अल्लाह हाफ़िज़।